नवोदय विद्यालय में जो भर्तियां होती हैं टीजीटी की, उसमें एसएसटी सब्जेक्ट आपको पता है मेजर सब्जेक्ट है। सोशल स्टडीज की वैकेंसी निकलती है और बड़ा ही इसी सब्जेक्ट में ज़्यादातर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलता है। और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो इन्होंने 3 साल वाली बात कर दी है, 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए, उसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बाहर भी हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय की एसएसटी के लिए लेकर के जितनी भी बातें सारी करने वाले हैं। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप मुझे यूट्यूब पर एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नवोदय विद्यालय एनवीएस एग्जाम 2025 में टीजीटी एसएसटी पेपर के बारे में बात करेंगे। इसकी योग्यता क्या होगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी बातें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे। जो पुराना एक नोटिफिकेशन मेरे पास था, उसी पुराने नोटिफिकेशन के माध्यम से हम चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो नवोदय विद्यालय के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की वैकेंसीज के बारे में बताया गया। ट्रेन ग्रेजुएट के बारे में जो लास्ट वाली भर्ती है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। लास्ट वाली भर्ती के बारे में बात करेंगे टीजीटी में। तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, इनकी भर्ती निकलेगी। तो मैं सोशल स्टडीज के बारे में बात करूं तो लगभग लगभग इसमें टोटल जो भर्ती थी उसको यहाँ पे शामिल कर दिया जाएगा। तो टोटल तो 1155 थी, टोटल 160। टीजीटी एसएसटी में टोटल 160 थी। लास्ट वाली भर्ती बता रहा हूँ कि 2019 वाला नोटिफिकेशन है, तब 160 थी, है ना। इस बात को ध्यान रखना। अब हमें तो हालांकि अब ये बात करनी है कि भाई इसका एज लिमिट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ के बारे में डिस्कस करना होगा। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये पीजीटी वाला आ गया। टीजीटी वाला आ जा भाई, खुल जा सिम से। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में सोशल स्टडीज का वो 17 कोड है यहाँ पे। और टीजीटी में हिंदी आ गया। तो टीजीटी में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, यानी आपकी जो एज है वो 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। टीजीटी में ध्यान रखना। लेवल सेवल में 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी है। 44,900 बेसिक है। एचआरए डीए वगैरह लगा के कम से कम आप इसमें 10,000 रुपये 15,000 रुपये और बढ़वा दीजिए, तो लगभग लगभग मान के चलिए 10 से 15,000 रुपये आपके और बढ़ जाएंगे इसमें। तो लगभग आपकी 60,000 से लेकर के सैलरी की शुरुआत इसमें हो जाती है। बाद में आप जब रिटायरमेंट तक आओगे तो आराम से 1.5 लाख तक की सैलरी इसमें है, ध्यान रखना भी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात क्या है, ध्यान रखना भैया कि इसमें अगर हम बात करेंगे पोस्ट वाइज टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, और अब आ जाएगा हमारा टीजीटी सोशल साइंस। तो टीजीटी सोशल स्टडीज को बात करेंगे। क्या बात करेंगे, सबसे पहले हमने कहा योग्यता। तो योग्यता क्या होगी, ध्यान रखना। तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। ये कॉम्बिनेशन के बारे में बात करा है। पहले योग्यता, तो एक मिनट रुक जाइए, नीचे आ जाते हैं। हाँ, योग्यता क्या है, सिंपल सी बात क्या है, आपने क्या किया होना चाहिए, ध्यान रखना। आपने कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, सीटेट पास होना चाहिए। दूसरा, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए आपको योग्यता होनी चाहिए। यानी योग्यता क्या है, तो योग्यता है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो। क्या किया हो, ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में मस्ट है कि आपने 50% अंक आपके होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ग्रेजुएशन के अलावा, ग्रेजुएशन के अलावा आपने क्या किया होना चाहिए, आपने बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन फाइनल होना चाहिए। अपियरिंग में अगर कोई विद्यार्थी है तो अपियरिंग वाला फॉर्म नहीं डाल पाएगा, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है, आपका सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। सीटेट का जूनियर आपका क्या होना चाहिए भैया, पास होना चाहिए। बीएड कैसे होनी चाहिए आपकी, नीट अपियरिंग में काम नहीं करेगा, बीएड आपकी कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। 50% आपने यहाँ पर किया होना चाहिए। ये तो क्या हो जाएगा, आपकी योग्यता हो जाएगी। अब आपके पास अगर ये योग्यता है तो आप नवोदय विद्यालय में टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए माने जाओगे। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करेंगे, दूसरा क्या है, एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में बात करेंगे। अब एग्जाम पैटर्न में और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है। तो पहले हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि टीजीटी सोशल साइंस में अगर आपको पढ़ना है तो एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, ध्यान रखना। इन 4 सब्जेक्ट में हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अलावा पॉलिटिकल साइंस, इसको सिविक्स कहते हैं बहुत से अध्यापक, गलत बोलते हैं, उनको पेडागोजी की जानकारी नहीं है। सिविक्स वर्ड एनसीएफ 2005 के अनुसार आप यूज ही नहीं कर सकते। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। इन 4 सब्जेक्ट में से एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। बट उसमें कॉम्बिनेशन दे रखा है, ध्यान रखना। क्या दे रखा है, ध्यान रखना कि
हिस्ट्री विद ज्योग्राफी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। यानी एक सब्जेक्ट हिस्ट्री हो या पे दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हिस्ट्री विद ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी विद हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो। इन अदर वर्ड, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये चार सब्जेक्ट में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, लेकिन इन दो सब्जेक्ट्स में से ये जरूरी है कि आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए और उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट में से आपके पास होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव, जैसे पहले ऊपर वाला पॉइंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीज फॉर ऑल 3 इयर्स इन द ग्रेजुएशन। ये एक बड़ा अटपटा पॉइंट है जो थोड़ा बदलाव होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर अलग अलग एग्जाम में DSS वगैरह में यहाँ पे 2 साल पे सहमति है कि अगर आपने 2 साल भी अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नवोदय विद्यालय ने लास्ट और कह दिया कि नहीं, वो 3 साल सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। लेकिन फिर कहा गया कि इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स। अगर आपने वो जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से अगर एक सब्जेक्ट है अगर आपने ऑनर्स किया है उस सब्जेक्ट में ध्यान रखना, तो फिर बाकी के सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े होंगे तो चलेगा, ध्यान रखना। ऐसी सिमिलरली इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। कैंडिडेट with BA honors in economics or political science are not eligible for the post of TGT SST। अगर आपने इकोनॉमिक्स और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया तो उसका कोई मतलब नहीं, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये तो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया है ना। और मुझे लगता है आपको प्रॉपर तरीके से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका इसमें बोल रहा है भैया कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपने क्या होना चाहिए, 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए, 3 साल तक आपने पढ़ा होना चाहिए ना, ये बात ध्यान रखना। ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ध्यान रखना। अब बच्चा आपका एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, चलते हैं वहीं पर। एग्जाम पैटर्न में अगर बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न में। एज तो आपको पता है 35 साल है, उसके अलावा आपको अलग तरीके से एज में रिलैक्सेशन आपको दिया गया, वो बात आप अच्छे से जानते हो। 35 साल की एज के बाद भी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, काम की चीज यहाँ पर। हाँ, ये थोड़ा आपके काम की चीज है जो कि एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन क्या है, एज रिलैक्सेशन आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट, ST और शेड्यूल ट्राइब, ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC और ST के लिए 5 साल में। अगर आप TGT में फॉर्म भर रहे हो, आप SC ST कैटेगरी से हो तो 35 साल तो नॉर्मल हो जाएगा, आप 40 साल तक क्या भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमियल ईयर में 3 साल, OBC के लिए 3 साल का, तो 35 + 3 क्या होना चाहिए, आप 38 साल तक फॉर्म भर सकते हो, 38 साल फॉर्म भर सकते हो। वुमेन ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, लीगल असिस्टेंट, फीमेल स्टाफ नर्स, कैटेगरिंग स्टाफ एंड लोअर डिवीजन का, इनको छोड़ के बाकी आप ऑल टीचिंग कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी में हो तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब आप 35 और +10 यानी 45 साल तक आप जो है कि उसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, यानी 45 साल तक जब तक आपके आराम से नाती पंथी हो जाएंगे तब भी आप क्या बन सकते हैं उसमें, टीचर और जो है बन सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एज रिलैक्सेशन इसमें हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न पर आ जाते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है वो आगे दे रखा है इसमें, वैसे तो मैंने अलग वीडियो करके मैंने आपको बता ही दिया, ध्यान रखना भैया। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द देयर परफॉर्म इन रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टीचर। जो आपका पेपर कैसे होगा, तो CBT बेस्ड पेपर होगा आपका, ये भी ध्यान रखना भैया। एंड इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन और देखो उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ध्यान रखना। तो रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बाद हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे चलेंगे, यहाँ पर ये सेंटर्स वगैरह के नाम दे रखे हैं इन्होंने। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जाम से असिस्टेंट कमिश्नर के लिए फॉर दी पोस्ट ऑफ PGT है, फॉर दी पोस्ट ऑफ TGT एंड मिसलेनियस। TGT के बारे में आ जाते हैं, तो TGT के बारे में अगर बात करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि वो उसमें दिख नहीं, थोड़ा छोटा करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, वो दिख नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, तो TGT के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, पार्ट 1 में आपका रीजनिंग हो जाएगी 10 नंबर की, ध्यान रखना भैया। जनरल अवेयरनेस GK GS हो जाएगी आपकी 10 नंबर की, ध्यान रखना। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा आपका 15 नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखना। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 15 नंबर का हो जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन आपका 100 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। टोटल में 135 मार्क्स हो जाएंगे।
और 45 नंबर का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में यहाँ पे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग लैंग्वेज जो 15 नंबर के यहाँ पर कह दिए, ध्यान रखना। और मार्क्स ईच दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ऑफ ओनली 33 1/3 की मार्क इन ईच लैंग्वेज, नेगेटिव मार्किंग भी है। और अच्छा सॉरी 1/3 उसमें आपको 33% आपको लेकर के आना है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। पार्ट 1 to 4 द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इन ही सी फेल्स अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप लैंग्वेज के क्वालिफाइंग मार्क्स में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका ऊपर का कोई पेपर आपका क्या नहीं होगा भैया, चेक नहीं किया जाएगा। For the all the subject of TGT and miscellaneous teachers part 1 to 3 will be common, part 4 will be subject specific। तो part 4 भी क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, 100 नंबर के सब्जेक्ट को आप ढंग से पढ़ोगे तो एकदम से मजा आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका योग्यता भी हो जाएगी, ये आपका एग्जाम पैटर्न हो जाएगा, ये आपका नोटिफिकेशन कब की बात करेंगे, आपका सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो नवोदय विद्यालय के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में बात करें, जो महत्वपूर्ण सवाल आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इन्होंने एक कैलेंडर लास्ट ईयर भी जारी किया था 2024 में कि भाई तब हम भर्ती लेंगे, तब से भर्ती नहीं हुई। अब थोड़ा सा काफी शोर शराबा चल रहा है कि भैया केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन है इसी महीने जुलाई में या अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। तो कहा जाता है कि भैया केंद्रीय विद्यालय के साथ में नवोदय विद्यालय का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कि नोटिफिकेशन और लेट हो जाए, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस आपको थोड़ा इसका समझना पड़ेगा। अगर मैं एसएसटी के बारे में बात करूं तो एसएसटी का बड़ा सिलेबस है। एसएसटी का जो पूरी 9th और 10th की आपको पूरी एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, प्लस ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इसको पढ़ने पड़ेंगे, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसा नहीं कि यदि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करें तो आप केवल नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ोगे। आपको प्रीवियस पेपर में आपको DSSB के पेपर की तरफ जाना होगा, आपको ईएमआरएस की तरफ जाना होगा, केवीएस की तरफ आपको जाना होगा, आपको बिहार एस्टेट जो है 9वीं 10वीं का उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखने होंगे, टीआरई के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना भैया। और इसके अलावा मैं बात करूं, यूपी में एलटी ग्रेड की भर्ती होती है, वो टीजीटी के लिए, यूपी में टीजीटी की भर्ती है। इनके जो टीजीटी लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं उन सब के प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको ढंग से पढ़ने को मिलेंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई साहब इतने पेपर हम कैसे पढ़ें, तो आप निश्चिंत रहिए, ये सब कुछ आपको मैं करा दूंगा, ये सब कुछ मैं आपको करा दूंगा। एसएसटी की तैयारी कराऊंगा प्रॉपर एनसीईआरटी के साथ में। 9th और 10th की एनसीईआरटी के अलावा जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल है वो सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट एसएसटी के आपको तैयारी कराए जा रहे हैं। टीजीटी एसएसटी का हमारा अनुपम बैच है, टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच है। और इसमें मान के चलते हैं कि अगर आप फिलहाल नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, नवोदय विद्यालय एनवीएस टीजीटी की, इसके अलावा डीडब्ल्यूएसबी, यूपीएलटी ग्रेड, टीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी, केवीएस टीजीटी, बिहार स्टेट टीजीटी, एचटेट टीजीटी या ऑल टीजीटी एग्जाम्स के इन सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इसी कोर्स में करवाए जाएंगे। तो ओवरऑल आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कोर्स पढ़ना है, इसकी थ्योरी पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें पूरा कंटेंट, पूरी इसमें A to Z आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, पूरा आपका जितना भी कंटेंट है एसएसटी का वो कंटेंट पढ़ाया जाएगा, पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला पूरा कंटेंट, नोट्स सब कुछ आपको इसमें मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे। वैलिडिटी इस कोर्स की 36 मंथ की दी गई है, उसका कारण इसीलिए रखा गया ताकि 36 महीने तक आप पूरी थ्योरी कोर्स पढ़ने के बाद, जब इनके सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो अगले 1.5-2 साल में कहीं ना कहीं नवोदय विद्यालय के साथ में डीडब्ल्यूएसबी, यूपी में ईएमआरएस में, केवीएस में, एनयूएस में, बिहार में कहीं ना कहीं इतनी सारी भर्तियां आएंगी, आप सब में सेलेक्ट हो जाओगे कहीं ना कहीं। ओवरऑल पूरी एसएसटी की तैयारी आपकी हो चुकी होगी। यह कोर्स मेरे प्ले स्टोर पर आ चुका है, हमारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे 1499 का कोर्स है, क्लास चालू हो चुकी है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी डिस्काउंट चल रहा है, 1299 रुपए में आप हमारे टीजीटी एसएसटी के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच है, 1499 की जगह भी डिस्काउंट कर दिया 1299, ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस अभी इसमें लाइव हैं, दोपहर को 2 बजे इसमें क्लास चल रही है, 2 PM जो क्लास चल रही है वो इसमें हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री की को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीजीटी में वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा पूछता है। शाम को 7 बजे इसमें क्लास हो रही है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी की क्लास की चल रही है विद ऑल एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड की किताब है, एससीईआरटी, सब कुछ मिलाकर के आपको कराया जाए। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक बैच ज्वाइन करें, जिसमें अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहे, सिलेबस है बड़ा, बढ़िया तरीके से आप इसमें करते रहे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9235566411, इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टीजीटी एसएसटी का आपको अनुपम बैच की लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके कोर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।